प्रिय विद्यार्थियों, आज एक नई सूचना आईआईटी वाले बाबा के बाद में, यानी वर्तमान में आईआईटी वाले बाबा पिलानी में हैं। अब सॉरी, प्रयागराज कुंभ मेले में हैं और आईआईटी वाले बाबा कुंभ मेले के तुरंत बाद पिलानी आएंगे, बिट्स पिलानी में। कैसे पता चला है, उन्होंने खुद क्या कहा है, अपनी किताब में क्या लिखा है, पिलानी कहां पर आएंगे, कितने दिन रुकेंगे, किसने बुलाया है, वो बात अलग है। सबसे पहले उन्होंने वर्तमान में कहा कि कितनी दूर निकल आए हम रिश्तों को निभाते निभाते, खुद को खो दिया अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं कि तुम मुस्कुराते बहुत हो और हम थक गए दर्द छुपाते छुपाते। देखो, बात का वाला कहां से सजनों, बात शुरू कहां से होती है। आईआईटी वाले बाबा ने एक पुस्तक लिखी है, ए ब्यूटीफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट। ए ब्यूटीफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट। इस पुस्तक में उन्होंने, मैं पिलानी के आसपास का हूं तो मेरा यही रोचक तथ्य रहा कि पिलानी कैसे आएंगे वो और किसके बुलाने से आएंगे। ये मेरा उनसे कोई परिचय नहीं, मेरा उनसे कोई नंबर नहीं, न वो मेरे को जानते, न कोई पहचान, न मैं उनको बुलाने वाला। देखो बात कैसे है, घटना कैसे है। पटना में एक खान सर हैं, बहुत बड़े यूट्यूबर, और बहुत ज़्यादा लाखों विद्यार्थियों को उसने पढ़ाया है। शुरुआत कहां से हुई, उनकी कैसे बात हुई आईआईटी वाले बाबा से, ये शुरू करेंगे। फिर उन्होंने क्या कहा, पिलानी का कैसे जिक्र किया, बिट्स का कैसे जिक्र किया, ये घटना कैसे होगी। तो खान सर के विद्यार्थियों, प्राय आईआईटी वाले बाबा की पूरे देश विदेश में चर्चा है। खान सर ने भी उनके बारे में कुछ बोल दिया आईआईटी वाले बाबा के बारे में, तो वो बहुत सारे विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, मेरे वो परिचित हैं। विद्यार्थियों ने उनसे डिमांड की खान सर से कि भाई आईआईटी वाले बाबा को सर आप पटना में अपनी कोचिंग में बुला दो, अपने संस्थान में बुला दो। तो उन्होंने सोचा यार इतने बड़े संत को मैं कैसे बुला सकता हूं। तो खान सर ने जैसे तैसे करके उस आईआईटी वाले बाबा से बात की तो बताऊं उसने क्या जवाब दिया। उसने ये जवाब दिया कि जब महादेव की कृपा होगी तो मैं आपके शिक्षण संस्थान में जरूर आऊंगा। जब महादेव की कृपा हुई तो मैं आपके शिक्षण संस्थान में जरूर आऊंगा। मेरी भी 15-20 दिन से खान सर से, मतलब पढ़ाई के बारे में, क्वेश्चनों के बारे में, किस पेपर की क्या मेरिट रहने वाली है, कैसा लेवल हो गया, हमें कैसे पढ़ाना चाहिए, उनसे बातचीत होती रहती है। तो मैंने एक दिन खान सर को फ़ोन किया तो उन्होंने ये कहा कि आईआईटी वाले बाबा हमारी कोचिंग में आएंगे एक दिन। वो कब आएंगे, उन्होंने कहा कि ये तो मैं नहीं बता सकता। तो चलो बहुत अच्छी बात है सर, ये तो आपकी कोचिंग में आएंगे। फिर मुझे नहीं पता था कि उन्होंने मेरे को एक ये बात भी बताई कि उन्होंने एक किताब लिखी है और उस किताब में उन्होंने पिलानी का भी जिक्र किया है। पिलानी सब का जिक्र कैसे किया है, उनकी पुस्तक है ए ब्यूटीफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट। ये पुस्तक उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से करने के बाद लिखी थी। और इस पुस्तक में उन्होंने क्या लिखा है, इसका सार बता देता हूं मैं। इस पुस्तक में यह लिखा है कि मैं पूरे भारत का भ्रमण करूंगा और भारत में जितने भी आईआईटी संस्थान हैं उनके वैज्ञानिकों से, इंजीनियरों से, टीचरों, ये स्टूडेंटों से मैं रूबरू मिलूंगा कि विज्ञान क्या है और आध्यात्म क्या है। विज्ञान और आध्यात्म को जब जोड़ा जाए तो क्या फायदा हो सकता है, ये दोनों चीज एक ही हैं। इस पुस्तक में लिखा उन्होंने ए ब्यूटीफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट। ये आईआईटी वाले बाबा की पुस्तक है। तो इस पुस्तक में उन्होंने ये भी जिक्र किया है
कि मैं भारत में जितने भी आईआईटी संस्थान हैं, न केवल पिलानी का, उन सभी में भ्रमण करूंगा। ये नहीं लिखा किस तारीख को कहां जाऊंगा, कितने दिन रुकूंगा। तो वो पिलानी आएंगे। हम वर्तमान में ये नहीं कह सकते कि उन्होंने इस पुस्तक में पिलानी बिट्स का स्पेशल जिक्र किया है कि बिट्स भी बहुत बड़ी एक आईआईटी संस्थान है पूरे भारत में, इसका नाम है, मैं वहां पर जरूर जाऊंगा। तो ये मैं नहीं कह सकता कि वो कब आएंगे और कौन इनको बुला रहे, उनकी इच्छा, वो खुद की मर्जी से आएंगे, कितने दिन रहेंगे ये भी मैं नहीं कह सकता। वो जब, मेरी भी दिलचस्पी है कि जब वो बिट्स में आए तो हम भी वो जो उद्बोधन दें, उनके विचारों को सुने। और ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक का जल्द ही हिंदी में अनुवाद होने वाला है, ए ब्यूटीफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट। अब यही पुस्तक हिंदी में, इसकी कीमत होगी मात्र 149 रुपये, मात्र 149 रुपये। तो यही उनका इरादा है। अब कुछ स्टूडेंट, यदि कई दिन वो पिलानी नहीं आए, मैं बुलाने वाला नहीं, मैं प्रमाणित करने वाला नहीं, लेकिन उन्होंने किताब में खुद लिखा है। अब कोई ये सोचे कि वो पिलानी क्यों नहीं आ रहे सर, अपने कैमरा के ऊपर बोल रहे थे, तो वो उसमें मैं कुछ भी नहीं कह सकता। ये मेरी गलती नहीं, ये उसकी गलती है।